हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त है आप सभी। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन से, वो हम चैलेंजेस डिस्कस कर रहे थे कि लेजिस्लेचर को किस तरीके से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं लॉ मेकिंग में। ठीक है, तो कुछ बातें हमने कर ली थी जिसमें हमने समझा कि जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं वो पहुंचते ही नहीं है डिस्कशंस के लिए। कभी कभी इंटरप्शन ऐसे हो जाते हैं कि सेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना पड़ता है, कट शॉर्ट में ख़त्म करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बिल ऐसे होते हैं जिस पर डिस्कशन ही नहीं होता, बहुत लंबे समय तक वो ठंडे बस्ते में पड़े रह जाते हैं पास होने के लिए। ठीक है, आगे समझते हैं आज के सेशन में कि कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय सेक्शन ऑफ सोसाइटी अबाउट द फैक्ट दैट अ सब्सटेंशियल proportion of their representative in the Lok Sabha have criminal cases against them, and that many sessions are marked by angry or biased debate that do not seriously address issue affecting the people। कहा कि लोगों की जो बातें हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सेक्शन वाइज की जानी चाहिए। सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, है ना, एक ही जगह के थोड़ी ना लोग वहाँ बैठे होते हैं, अलग अलग एक राज्य के भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज से लोग आए होते हैं, चुनकर, अपनी जनता का भरोसा जीत कर। लेकिन वहाँ आकर वो क्या कर रहे हैं, ये बड़ा ही शोचनीय विचार हो जाता है जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक, अ, लिखा कि दैट अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, एक सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन होता है उस रिप्रेजेंटेटिव्स में जिनमें द लोकसभा हैव क्रिमिनल केस अगेंस्ट देम। ठीक है, एंड दैट मैनी सेशंस आर मार्क्ड बाय एंग्री, और कुछ सेशंस मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिसमें बायस्ड डिबेट होती है, यानी कि एक तरफा, मतलब कोई उसके बारे में पूछने को तैयार ही नहीं है, ऐसी डिबेट्स डू नॉट सीरियसली एड्रेस जे। और ये ऐसी डिबेट्स हो जाती हैं जो पीपल यानी लोगों के इश्यूज को, विवादों को इफेक्टिवली सीरियसली एड्रेस नहीं कर पाती। मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और इस स्तर पर मीडिया का भी अपना बहुत बड़ा रोल होता है इन कम्युनिकेटिंग द कंसर्न्स ऑफ द इलेक्टरेट, इलेक्टरेट के इन कंसर्न्स को कम्युनिकेट करने का, लोगों तक पहुंचाने का। दीज कार्टून, ये जो कार्टून बने हैं वो वही चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर बना है, ठीक है, और यहाँ पर मॉनसून सेशन एक्सपेक्ट थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म ब्रांच ब्रीचेज एटसेक्ट इट्स मॉनसून सेशन। यहाँ देखो, स्क्रूटनी ऑफ पेपर फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड तक चीज़ें रखी हैं उसके बाद भी। येट आर डेमोक्रेसी ग्रोज स्ट्रॉन्गर व्हेन सिटीजन स्टे इन्फॉर्म्ड एंड एंगेज। फिर भी अगर हमारी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है अगर स्टे जो इसके सिटीज़न हैं, लोग हैं, वो उन इन्फॉर्म रहें, सूचित रहें और एंगेज रखें। बाय आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछकर, अपने व्यूज़ को शेयर करके, अपने दृष्टिकोण बताकर, पब्लिक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके, पीपल हेल्प शेप बेटर पॉलिसीज़, तो लोग भी कुछ बेहतर योजनाओं के बनने में अपने योगदान दे सकते हैं। देयर फॉर वन ऑफ द बेस्ट वे टू ओवरकम द चैलेंजेस, तो सबसे सही तरीका है इन सारे चैलेंजेस को जीतने का, उनसे फेस कर, उन्हें उन्हें पार पाने का। इंडिया फेसेस रिगार्डिंग लिस्ट सॉरी इंडिया फेसेस रिगार्डिंग इट्स जो भी इंडिया अपने लेजिस्लेचर के दौरान फेस कर रही है वो ये है कि टू इंश्योर दैट मैनी मोर सिटीजन स्टे इन्फॉर्म्ड और मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टू सोसाइटी, कि अधिक से अधिक लोग इन्फॉर्म्ड रहें, सूचित रहें उन मामलों के बारे में जो उनकी सोसाइटी के महत्व के हैं, उनकी समाज के महत्व के लिए महत्वपूर्ण हैं, और उन डिस्कशंस, उन उन प्रक्रियाओं में भाग लें थ्रू पब्लिक डिबेट ऑन डिजिटल स्पेसेस एंड वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफर ड्यूरिंग पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। जब भी कोई डिजिटल स्पेस का मतलब कि कभी कभी वीडियो कॉल, काफ़ी मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसको उसमें पार्टिसिपेट कर अपने व्यूज़ को बताएं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है ना। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफर, जबकि अलग अलग जो सरकारी विभाग होते हैं इसको अलाउ करते हैं पॉलिसी मेकिंग के दौरान, कुछ प्रोसेस, उस जो प्रोसेस होते हैं उसमें अलाउ करते हैं लोगों की जानकारी को लेना। जैसे कि आप देखते हो, आप आजकल पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एक हेल्पलाइन नंबर बनाया है और एक मतलब सजेशन की वेबसाइट बनाई कि अगर आपका सरकार को लेकर के कोई सुझाव है तो इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर बना है, कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। मैनी मोर यंग लीडर एंड डाइवर्स वॉइसेस आर एंटरिंग पीपल लाइफ, बहुत सारी से अलग अलग चीज़ें लोगों के जीवन तक पहुंच रही हैं। टेक्नोलॉजी इज़ मेकिंग इजियर टू स्टे कनेक्ट, और यहाँ देखो टेक्नोलॉजी का ही तो रोल है। जब मैं कह रहा हूँ कि
आप बहुत सारी गूगल मीट के थ्रू लोगों से जुड़ सकते हो और अपने उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कहीं नहीं जाना, घर बैठ के गूगल मीट से जुड़ जाना है उसमें। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है कि इजीली उसने कनेक्ट कर रखा है गवर्नमेंट को और इंसान लोगों को। एज फ्यूचर वोटर्स, जैसा कि जो भावी यानी कि आने वाले दिनों में जो वोटर बनने वाले हैं, जो मतदाता बनने वाले हैं, योर चॉइसेस, तुम्हारी खुद की जो पसंद रहेगी कैंडिडेट को चुनने की, एंड पार्टिसिपेशन विल, और जो योगदान रहेगा वो एक बहुत ही की रोल प्ले करेगा स्ट्रेंथनिंग आर पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट को, एंड असेंबली ऑफ द स्टेट के असेंबली को स्ट्रेंथन करने में, उसको शक्ति प्रदान करने में। यू बिलोंग टू, जिससे तुम बिलोंग करते हो, जिससे तुम संबंधित हो। इंश्योरिंग दैट दे ट्रूली सर्व ऑल पीपल, इस चीज़ को इंश्योर करते हुए तुम्हें आगे अपनी इस चॉइसेस यानी कि अपने डिसीजंस को लेना होगा। ठीक है, जो जो जनता को वास्तविक रूप से, जो जनता की वास्तविक रूप से सेवा करें। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। ये एक छोटा सा मैसेज है आने वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो आने वाले वो वयस्क नागरिक बनेंगे भारत के, उनके लिए, जिनकी उम्र 18 साल हो जाएगी और वो पहली बार अपना वोट कास्ट करने जाएंगे, तो उनके पास एक सही चॉइस होनी चाहिए, एक वैलिड चॉइस होनी चाहिए, इंश्योर करते हुए कि दे सर्व ऑल पीपल, सभी लोगों की वास्तव में सेवा करने वाले लोग होंगे। ऐसा ना हो कि जो हमने ऊपर पढ़ा है क्या, कि डिस्कशंस चल रहे हैं और हमारे मंत्री संतरी सब घर बैठे हैं आराम से। एक और प्यारी सी बात पढ़ते हैं, एक और हमारे बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है हमारे पुराने प्रधानमंत्री रहे हैं, और एक स्पीच के दौरान उन्होंने लिखा था, सॉरी बोला था, बहुत ख़ास बात वो है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी कि सरकार आज कोई किसी पार्टी की सरकार है, कल दूसरी पार्टी की सरकार है। ठीक है, आज हमारे सामने कांग्रेस बन गई है, कल कोई नई पार्टी बनकर खड़ी हो जाएगी। ठीक, कल कोई बीजेपी बन जाएगी, कल कोई आम आदमी पार्टी बन जाएगी। ठीक, लेकिन देश बना रहना चाहिए। और यहाँ जो उनका कहना था कि लोकतंत्र बना रहना चाहिए, उसका मतलब ये था कि लोकतंत्र में जो सबको अधिकार मिला है समानता का, ठीक है, सबको चॉइस का, वो सारी चीज़ें बनी रहनी चाहिए, ये उनका मानना था। तो बहुत ही सही बात उन्होंने लिखी है डेमोक्रेसी के बारे में। जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है तो ये क्योट इनका अक्सर यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया, और मैं ये कह सकता हूँ कि चैप्टर आपका यहाँ पर दी एंड हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमने यहाँ तक ख़त्म कर ली है। ठीक है, अब यहाँ तो बस समरी है और कुछ नहीं है, और बाकी आपकी छोटी सी एक्सरसाइज जिसको आप, मुझे उम्मीद है, अच्छे से कर लोगे, क्योंकि हमने सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नए चैप्टर की, जो कि आपका लास्ट चैप्टर होगा, और उसके बाद आपकी इस बुक का पूरा सिलेबस क्लास 8 का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे उस लास्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।